अकीदा मिला है, हमें ये अकीदा दिया है हमारे इमाम इश्क मोहब्बत ने कि अगर वो राजी हो गए तो सब राजी। उनको याद कर लिया तुमने, वो राजी हो गए तो सबका सब राजी हो गया। मुस्तफा राजी हो गए तो खुदा राजी। तो इसलिए हर मौके से हम मुस्तफा की रजा के लिए कुछ न कुछ करते रहे, हुजूर की रजा के लिए, है ना। महफिल में अगर हम आए हैं तो बोलिए अहले खाना की खुशी के लिए आए हैं या अपने मुस्तफा को राजी करने आए हैं? बोलिए किसको राजी करने आए हैं? तो जिसको राजी करने आते हैं, जिनको राजी करने आप आए हैं, उनकी बारगाह में बादब बैठना चाहिए या बेअदब बैठना चाहिए या बेअदब? देखो वो समझ गया, समझ गया वो बंदा, इशारे को समझ लिया। अब एक तरफ रजा चाहो और दूसरी तरफ आराम चाहो, नहीं हो सकता। पहलवान दाना पहुंचे एक बादशाह के मकान में, छत पे घूम रहे हैं, आवाज आ रही है, धम 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 चलने की आवाज आ रही है। बादशाह ने कहा जरा देखो ऊपर कौन बदमाशी कर रहा है, कौन बदतमीजी कर रहा है, मेरी नींद में खलल पैदा। हारून रशीद ने जब भेजा, खादिम गए, देखा एक मजसूब है, मस्त अलस्त है, मलंग है, पकड़ा दामन, कहा ये क्या कर रहा है? कहा मैं अपनी ऊंट को तलाश रहा हूं। क्या? अपने ऊंट को तलाश रहा हूं। अरे बाबा ऊंट तेरा और बादशाह के महल के छत पर? चल बादशाह ने बुलाया। आए बादशाह के पास, हारून रशीद खड़े हुए। क्या कर रहा था? कहा हुजूर मेरा ऊंट गुम हो गया, हम ऊंट तलाश रहे हैं। कहा मेरे छत पे तेरा ऊंट? कहा नहीं मिल सकता। कहा नहीं, सवाल ही नहीं है कि मेरे छत पे तेरा ऊंट आ जाए। कहा बादशाह जब तेरे छत पर मेरा ऊंट नहीं मिल सकता तो इस आराम के बिस्तर पे खुदा नहीं मिल सकता। आराम भी तलाशोगे और खुदा भी, आराम भी चाहोगे और मुस्तफा की रजा भी नहीं। अगर मुस्तफा को खुश करना है तो जमीन पे बैठो, बादत बैठो, खुदा राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम मशरफ, फैज़ान मखदूम मशरफ, नारे तकबीर। मैं तुम्हें बताऊं, एक सहाबा है, लोग आज पिछाते, हमारे बुजुर्गों का तरीका जो था वो बड़ा प्यारा तरीका था, बहुत प्यारा तरीका था। खिलाते भी थे लोग नीचे सब पिछाते, वो शरीफ तरीका था, शरीयत का तरीका था, जो मुस्तफा ने दिया वही तरीका था। मुस्तफा जब बैठते थे तो बताओ, अबू बकर जैसा ईमान वाला कुर्सी नहीं तलाशता था, उमर कुर्सी नहीं तलाशते, मौला अली कुर्सी नहीं तलाशते थे, जमीन पर बैठते, जमीन पे बैठ करके खुदा की मार्फत हासिल किया। आज हमारे यहाँ होता यह है कि मजलिस लगा दिया, नीचे फर्श बिछा दिया, साइड में कुर्सी लगा दिया, अब कुर्सी पर बैठने वाला कुर्सी पर बैठा तो एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा। ये बेअदबी है कि नहीं? बोलो, बेअदबी है ना। अब इस मजलिस में उनका अकीदा है कि मुस्तफा मदीने में रहते हैं, लेकिन हमारा और तुम्हारा अकीदा क्या है कि कौन कहता है कि मुस्तफा मदीने में, कौन कहता है कि मुस्तफा मदीने में रहते हैं? वो हम सुन्नियों के सीने में रहते हैं। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है कि जब जब हम मजलिस में जाते हैं, हमारी मजलिस में मेरे मुस्तफा आते हैं। ये नहीं, जब उनकी मर्जी हो तब आ जाए। अब कहीं ऐसा ना हो कि हम कुर्सी पर पैर पे पैर चढ़ाए बैठे हो। बताओ उस वक्त ये हमारी बेअदबी
इस बेअदबी, इस बैठने के अंदाज से मेरे आका खुश होंगे या नाराज होंगे? देखो मैं एक आशिक का मिसाल देता हूँ। आपने बहुत सारी तकरीरें सुनी हैं, लेकिन एक आशिक का मिसाल मैं देता हूँ कि आशिक अपने महबूब को मनाता है। हज़रत अब्दुल्लाह नौजवान, हज़रत अब्दुल्लाह नौजवान है, 18 से 22 साल के उम्र के। हज़रत अब्दुल्लाह का मामूल उन्हें अल-हिमार उनका खिताब था, और उनका मामूल ये था कि मस्जिद से जब हुजूर निकलने वाले होते तो वो नया लिबास पहनते, साफ और शफाफ कपड़ा पहनते, और साफ और शफाफ कपड़ा पहन करके मस्जिद की गेट के बाहर दरवाजे के पास छुप करके खड़े होकर हुजूर को देखते रहे कि हुजूर कब निकलते हैं। और जब हुजूर निकलते तो जैसे मस्जिद के दरवाजे से बाहर आते, मस्जिद नबी के दरवाजे से बाहर आते, वो वहां से छलांग लगाकर मेरे आका के सामने आ जाते और जमीन पे लोट-पोट होने लगते। साफ कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा, और जमीन पे इतना लोट-पोट करते, इतना लोट-पोट, कभी दाएं कभी बाएं, कभी कभी दुनिया, इस तरीके से अजब हरकत करते, और ये हरकत करते रहते और हुजूर को देखते रहते। नजर हुजूर के चेहरे पे टिकी रहती। थोड़ी देर के बाद साइड होते, फिर घर जाते, कपड़ा खोलते, नहाते और फिर आ जाते और फिर हुजूर के साथ नमाज पढ़ते। एक रोज हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पकड़ा, कहा ए अब्दुल्लाह, ए अल-हिमार, क्योंकि उछल कूद करते थे तो उनको अल-हिमार कहा, ए अब्दुल्लाह ये बता कि ते अच्छा साफ भला कपड़ा पहनता है, साफ शफाफ कपड़ा पहनता है, लेकिन जब हुजूर निकलते हैं तो नीचे लोट-पोट करके तू अपने कपड़े को गंदा कर देता है। अच्छा कपड़ा, अच्छा भला कपड़ा तेरा और गंदा हो जाता है, आखिर तू ऐसी हरकत क्यों करता है? रीजन क्या, वजह क्या है? उसने कहा कि ए फारूक आज़म, मैं तो और कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि जब मैं ये हरकत करता हूँ तो मेरी इस हरकत को देख करके मेरे मुस्तफा क्या करते हैं? मेरी इस हरकत को, मेरी इस अदा को देख करके हुजूर क्या कहते हैं? कहा तुम्हारा उछलता कूदता और इस अंदाज से तू जो अठेलियां करता है ना, उसे देख करके हुजूर मुस्कुरा देते हैं। हुजूर मुस्कुरा देते। कहा सब हुजूर को टेंशन देते, सब हुजूर के पास आकर अपना दुखड़ा बयान करती हैं, अपना गम बयान करती हैं, अपना दुख बयान करती हैं, अपनी मुसीबत कहते हैं, अपनी परेशानी कहते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं। सबके दुखड़ों को मेरे मुस्तफा सुनते हैं, सबकी मुसीबतों को दूर करते हैं। लेकिन जब आका निकलते हैं तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने महबूब को कैसे राजी कर दूं, मैं अपने महबूब को कैसे हंसा दूं। मेरे पास कोई फन नहीं है सिवाय इसके। इसलिए ए फारूक आज़म, ये मेरा उछलना, मेरा कूदना और कपड़े को गंदा करना मकसद सिर्फ ये होता है कि मेरे मुस्तफा मुस्कुरा दें। इसलिए कि जब आका मुस्कुरा देंगे तो रब की रहमत मुस्कुरा जाएगी। जब हुजूर मुस्कुरा देंगे तो गोया मुस्कुराते कब? गुस्से में मुस्कुराते हैं? बोलो। नाराजगी में मुस्कुराते हैं? नहीं। कब मुस्कुराते हैं? जब खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं। तो मेरे आका मेरी हरकत को देख करके खुश हो जाते हैं और वो मुस्कुराते हैं। तो मेरे अजीज, हुजूर को राजी करने के लिए सहाबा अपने कपड़े को जमीन पे लोट-पोट होते थे, कपड़े गंदे हो जाते थे, लेकिन उस कपड़े की फिक्र उन्हें नहीं होती थी कि मेरे हुजूर राजी हो जाए। सिर्फ ये फिक्र होती थी मेरे आका मुझसे राजी हो जाए। आज हम नीचे जमीन पर नहीं बैठते, क्यों? हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्यों? हमारा किरीच टूट जाएगा, हमारे कपड़े मैले हो जाएंगे, इसलिए नहीं बैठते हैं। लेकिन ये मत सोचो कि कपड़े गंदे हो जाएंगे,
ये सोचो कि मुस्तफा की नजर हम पे पड़े, नीचे बैठेंगे, बादत बैठेंगे, दामन को फैलाकर बैठेंगे, मुस्तफा राजी हो जाएंगे तो मुस्तफा जो चाहेंगे अता कर देंगे। सुभान अल्लाह। अगर राजी हो गए तो बस मेरी एक नजर का की तो बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, एक नजर की बात है, एक नजर डाल दिया, प्यार करी मेरे आका ने डाल दिया तो हमारी किस्मत समझ जाएगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ मेरे अजीज, मेरे प्यारे, कि महफिल पे एक नजर डालना, किसी एक पे नहीं बल्कि महफिल पे एक नजर अगर आका ने डाल दिया तो हम सबकी किस्मत में डाला। तो आइए एक मतलब अपने आका को खुश करने के लिए, अपने आका हुजूर को राजी करने के लिए, हुजूर की तवज्जो अपनी जानिब फेरने के लिए, हुजूर की तवज्जो मेरी जानिब हो जाए। कुछ लोग कहते हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुन्नी मौलवी जब तकरीर भूल जाता है तो दुरूद पढ़ा देता है। सुन्नी मौलवी जब तकरीर भूल जाता है तो दुरूद पढ़ा देता है, लेकिन उसने चूंकि हदीस पढ़ी ही नहीं है, उसको खबर ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा पहुंचते हैं, अर्जी पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह आप भी हैं, या रसूल अल्लाह हयात ज़ाहिरी में है, हम परेशान होते हैं, मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, दुख में गिरफ्तार होते हैं, बीमार होते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आ जाते हैं, आपका मुखरा तक लेते हैं, आपको देख लेते हैं, आपके जलवे को देख लेते हैं, मेरी परेशानी खत्म हो जाती है, मेरी मुसीबत दूर हो जाती है। या रसूल अल्लाह जब आप अपने महबूब की बारगाह में चले जाएंगे, आप उनकी मार्फत में होंगे, हम गुनहगार की नजरों से पोशीदा हो जाएंगे, तो या रसूल अल्लाह उस वक्त हम अपना दुख किसे बताएंगे, हम अपना गम किसे बताएंगे, अपनी मुसीबत पर किससे कहने जाएंगे, अपनी बीमारी का रोना किसके सामने रोएंगे, अपनी मुसीबत का, अपने दुख का मदावा किसको मानेंगे और किससे हम तलाशेंगे। या रसूल अल्लाह उस वक्त तो आप अपने रब की मार्फत में होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, मैंने अल्लाह से पहले ही वादा ले लिया, मेरे रब ने पहले ही मुझसे वादा कर लिया है कि ये महबूब जब तुम्हारी उम्मत में से कोई फर्द दुख में गिरफ्तार होगी, मुसीबत में होगी, परेशानी में होगी, और जब वो दिल की गहराई से मेरे महबूब तुम पे दुरूद व सलाम जब पढ़ेंगे, वो उम्मत, वो बंदा जब तुम पे दुरूद व सलाम पढ़ेगा, महबूब मैं अपने करम से तेरी तवज्जो तेरे उस गुलाम की तरफ कर दूंगा। जहां होगा तेरा गुलाम, तेरी तवज्जो वही हो जाएगा। अब बताओ, हुजूर की तवज्जो अगर हो गई, कोई मुसीबत आ सकती है? नहीं ना। इसीलिए मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें दर्स दिया है, फजर पढ़ो तो सलाम पढ़ो, जोहर पढ़ो तो सलाम पढ़ो, असर पढ़ो तो सलाम पढ़ो, मगरिब पढ़ो तो सलाम पढ़ो, ईशा पढ़ो तो सलाम पढ़ो, जब कुछ ना समझ में आवे, बेचैनी हो तो सलाम पढ़ो, बेकरारी हो तो सलाम पढ़ो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम कैसा सलाम पढ़ते हो, कैसा सलाम करते हो? जब हम तो सलाम उसको करते हैं जो सामने होता है, जो सामने रहता है हम उसको सलाम करते हैं तो सलाम का जवाब मिलता है। आप लोग तो बिना देखे सलाम करते हैं, बिना देखे सलाम किया करते हैं, थोड़ी देर के बाद उसके मोबाइल की रिंग बजी, घंटी ओके किया, मोबाइल को ओके किया, कहा अस्सलाम वालेकुम, हाँ हम आ रहे हैं, पकड़ा था, कहा बे तूने किसको देख के सलाम किया, तूने किसको देख के सलाम किया? कहा मोबाइल में। क्या मोबाइल में? कहा मोबाइल में जब रिंग हुआ मैंने उसका नाम सेव कर लिया। कह दो सुभान अल्लाह। मोबाइल के सिम में मैंने उसका नाम लिख रखा है, जब उसने रिंग किया तो उसका नाम सामने आ गया और मैंने समझ लिया कि मेरे बेटे ने मुझे याद किया, मेरे बाप ने याद किया है, मेरे भाई ने याद किया है। मैंने कहा अरे नादान, तू एयरटेल का सिम लगाता है, तू
एयरटेल का सिम लगाता है, तू जियो का सिम लगाता है, तू वोडा का सिम लगाता है। सुन, हम सुन्नी मुसलमान कादरी सिम लगाते हैं, हम सुन्नी मुसलमान चिश्ती सिम लगाते हैं, हम सुन्नी मुसलमान सोहरवर्दी सिम लगाते हैं, हम सुन्नी मुसलमान नक्शबंदी सिम लगाते हैं, सुन्नी मुसलमान नज़मी सिम लगाते हैं, अशरफी सिम लगाते हैं, हबीबी सिम लगाते हैं। लेकिन हम अपने सिम को रिंगटोन में नहीं रखते, वाइब्रेशन में रखते हैं, वाइब्रेट में। और जब जब ये वाइब्रेट करता है, ये दिल वाइब्रेट करता है, मुस्तफा को याद करता है, समझ लेते हैं महबूब ने याद किया है। जब जब महबूब याद करता है तो मेरा दिल भी, मेरा सिर भी वाइब्रेट करने लगता है। सुभान अल्लाह। और फिर हम अपने महबूब को सलाम देने लगते हैं ना। तो आओ अपने हुजूर को राजी करके दुरूद पाक सैयदना शफीना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक फतवा, हुसूल बरकत के लिए एक फतवा, सल्लल्लाहु अलैहि हसन वल हुसैन वाला अली जद्दिल हसन वल हुसैन वाला अली वसहबी बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2:25 2:25 थोड़ी देर की गुफ्तगू हो जाए, क्या चाहते हैं? थोड़ा देर सुनेंगे? अच्छा, नई बात सुना, थोड़ी सी नई बात। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। और हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, ये सारी बुलबुलें उड़ जाएंगी, ये सारी बुलबुल उड़ जाएगी और सूना चमन रह जाएगा। और अतलसो कबखार की पोशाक पे नाजा ना, इस तने के जान पे खाली कफन रह जाएगा, इस तने के जान पे खाली कफन रह जाएगा। और सेठ जी को फिक्र थी कि एक एक के 10-10 सेठ जी को फिक्र थी कि एक एक के 10-10 कीजिए। एक मकान बना लिया, एक जमीन ले लिया, फिक्र है दूसरी ले लिया, तीसरी की फिक्र, तीसरी ले लिया, चौथी की फिक्र, एक मकान बनाया, दूसरे मकान की फिक्र, एक मंजिल बनाया, दूसरे मंजिल की फिक्र। तो सेठ जी को फिक्र थी कि एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हुजूर अब जान वापस कीजिए। ये दुनिया बनाने में लगा है और फरिश्ता पहुंच गया कि अब कहाँ, अब वक्त तेरा खत्म हो गया है।